अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर को हम डेटाबेस के साथ कैसे करेंगे कनेक्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं और साथ में हम ब्राउज़र को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने लास्ट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ओपन किया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेटर ही यहाँ पर ओपन है। और जैम को हमने साथ में रन कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको रन किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं अपाची और MySQL को आपने रन करना है। तो अब आप यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ब्राउज़र में चलते हैं लोकल होस्ट और यहाँ पर हम PHP माई एडमिन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम करेंगे डेटाबेस को क्रिएट। तो यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेटर, क्योंकि हम कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्रिएट पर क्लिक किया और हमारा डेटाबेस जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर हम एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए यहाँ पर कॉन्फ़िगर फोल्डर के अंदर चलते हैं और साथ में database.php की फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर के साथ। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो जैम का जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और जैम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर पासवर्ड लगाना हो तो आप php.min के अंदर जाकर वहाँ पर इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो वो आपको फाइल मिलेगी यहाँ पर कन्फ्यूग और यहाँ पर आपने जाना है यहाँ पर php.nin, इस फाइल के अंदर आपने जाकर यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका पासवर्ड नहीं होता। और जो हमने डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट किया ये इसका हम यहाँ पर नेम इंटर करेंगे। अगर आप फर्ज करें कुछ नेम मैं रॉन्ग इंटर करता हूँ और अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमने जो रॉन्ग इंटर नेम किया था कि वो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। /कोऑर्डिनेटर, तो हमारा कोऑर्डिनेटर का प्रोजेक्ट वो ओपन हो चुका है। अब मैं चलता हूँ कंट्रोलर के अंदर, जो हमने कंट्रोलर लास्ट टाइम बनाया था टेस्ट के नेम से, और इसके अंदर हम अपना डेटाबेस यहाँ पर लोड करेंगे और चेक करेंगे आया इसके अंदर लोडिंग ठीक हो रही है कि एरर आ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे डेटाबेस और हमने यहाँ पर डेटाबेस की क्लास को रन कर लिया और साथ में यहाँ पर हम टेस्ट का जो कंट्रोलर था उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ रहा है MySQL रियल कनेक्ट अननोन डेटाबेस को। यहाँ पर को नेम का कोई डेटाबेस है ही नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि यहाँ पर को का नेम का फुल डेटाबेस है ही नहीं था। तो अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखें एरर वो जा चुका है। अब हमारा जो डेटाबेस है सक्सेसफुली कोऑर्डिनेटर के साथ लोड हो चुका है। और साथ में हम यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि दो टाइप से आप यहाँ पर डेटाबेस को आपको लोड कर सकते हैं। वन टाइप तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कंट्रोलर के अंदर इसको आपने लोड करना हो तो आप ऐसे करेंगे। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आपने कंट्रोलर के अंदर आपने इसको लोड करना हो तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लोड करें। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लोड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी फंक्शन होंगे सब के साथ ये डेटाबेस लोड होगा। और अब हम यहाँ पर करते हैं लोड और कंट्रोल एस के दोबारा रिफ्रेश करते हैं और अब कोई एरर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर इको भी कर लेते हैं कुछ, क्योंकि हमको पता हो हमारी फायर काम कर रही है। इको गुड और यहाँ पर टाइप आ चुका है ओ गुड। तो अगर आपने यहाँ पर टाइप फर्क करें आपको मल्टीपल फाइल्स के अंदर इसको लोड कराना, तो आप करेंगे क्या, कन्फ्यूग के अंदर जाएंगे और ऑटो लोड के अंदर रहते हुए आपने लाइब्रेरीज के अंदर जो अरे बनी हुई है इसके अंदर आपने डबल कंडीशन लगानी है और यहाँ पर आपने लिखना है डेटाबेस। जैसे आप डेटाबेस लिखेंगे तो आपका डेटाबेस ऑटो लोड होता रहेगा। जितना भी आपका कोऑर्डिनेटर के अंदर प्रोजेक्ट है साथ के साथ आपका डेटाबेस वो रनिंग में रहेगा। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।